नमस्कार, मैं हूं प्रीति रघुनंदन और आप देख रहे हैं कच्चा चिट्ठा। कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, इसलिए मास्क पहनना जरूरी है। न्यूज 18 भी सबसे अपील करता है कि वो मास्क जरूर पहने। पीएम ने भी कहा है कि कोरोना से लड़ाई में मास्क ही हथियार है, इसलिए नेताओं से भी अपील है कि वो अपनी सभाओं और रैलियों में मास्क पहने और लोगों को भी मास्क पहनने के लिए कहें। तो चलिए अब कच्चा चिट्ठा में आगे बढ़ते हैं। पड़ोसी देशों के साथ उलझने वाला और 23 देशों के साथ सीमा विवाद को हथियार बनाकर विस्तारवाद के मोहरे चलने वाले चीन की अब खैर नहीं। भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका ने मिलकर चीन के खिलाफ एक ऐसी दीवार खड़ी करनी शुरू कर दी है जिससे उसकी तमाम साजिशें दम तोड़ देगी। फ्रांस के साथ क्वाड देशों का समूह 7 अप्रैल तक हिंद महासागर में चीन को ध्यान में रखते हुए युद्ध अभ्यास कर रहा है, जिससे चीन इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसने एक बार फिर ताइवान के जरिए क्वाड को चुनौती देने की चाल चली है। तो क्या चीन अपनी इस चाल में कामयाब हो पाएगा? देखिए कैसे समंदर में चीन समाधि लगभग तैयार है। क्वाड की किलेबंदी से कांपा चीन। अब चीन की समुद्र समाधि तय है। हिंद महासागर में हलचल बहुत तेज है। बड़े बड़े युद्धक जहाज समंदर का सीना चीरते हुए आगे बढ़ रहे हैं। विमान वाहक युद्धपोतों से फाइटर जेट उड़ान भर रहे हैं। दूर से ही दुश्मन को दहला देने वाले जहाजों का काफिला नजर आ रहा है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि हिंद महासागर में जारी ये हलचल बीजिंग तक सनसनी मचा रही है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के माथे पर शिकन की लकीरें खिंच गई हैं, क्योंकि ये सिर्फ युद्धक जहाजों का काफिला नहीं बल्कि उनकी चालबाजियों पर पानी फेरने की शुरुआत है। दरअसल चीन को समंदर में घेरने के लिए क्वाड में शामिल देशों की नौसेनाएं युद्धाभ्यास कर रही हैं। ला पेरिस नाम से ये युद्धाभ्यास फ्रांस की अगुवाई में किया जा रहा है। 4 देशों की नौसेनाओं का ये युद्धाभ्यास 5 अप्रैल से शुरू हुआ और 7 अप्रैल तक चलेगा। खास बात ये कि ये युद्धाभ्यास पूर्वी हिंद महासागर में हो रहा है। 3 दिन तक चलने वाले इस युद्धाभ्यास में 5 देशों की नौसेनाएं मिलकर एंटी एयर वॉरफेयर और एयर डिफेंस एक्सरसाइज के साथ साथ फायरिंग, क्रॉस डेक फ्लाइंग ऑपरेशन, सामरिक युद्धाभ्यास और सीमैनशिप इवोल्यूशन जैसे जटिल ऑपरेशंस को साझा करेंगे। खास बात यह है कि भारत की तरफ से आईएनएस सतपुड़ा, आईएनएस क्लिंटन और पहली बार पीएटाई जो कि लॉन्ग रेंज मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, वो इस अभ्यास का हिस्सा है। कुछ दिनों पहले भी क्वाड देशों ने मालाबार नाम से सैन्य अभ्यास किया था। इसमें भी 4 देशों की नौसेनाओं ने चीन को घेरने की रणनीति को परखा था। तो एक बार फिर चीन पर शिकंजा कसने और समंदर में उसकी चालबाजियों पर लगाम लगाने के लिए क्वाड देशों का समूह पूर्वी हिंद महासागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। हिंद महासागर, प्रशांत महासागर और दक्षिण चीन सागर तक फैले चीन के मकड़ जाल को तोड़ने की फाइनल तैयारी हो रही है। ये एक संदेश है उन ताकतों के लिए जो कि समुद्र में बाकी देशों के लिए रुकावट डालना चाहते हैं। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन इस बात को साफ कर चुके हैं कि क्वाड का मकसद है टू एंश्योर फ्रीडम एट सी, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फ्रीडम ऑफ नेविगेशन और साथ ही साथ ये यकीन करना कि इंटरनेशनल लॉ एंड ऑर्डर्स का पालन किया जाए समुद्र पर।
राय नहीं कि क्वाड देशों का समूह चीन की ऐसी किलेबंदी कर रहा है जिसे तोड़ने में शी जिनपिंग और उनकी सेना के पसीने छूट जाएंगे। तो शायद यही वजह है कि चीन को मिर्ची लगी और उसने एक बार फिर ताइवान को जरिया बनाकर क्वाड को चुनौती देने की कोशिश की। दुनिया के तमाम देशों की आपत्तियों के बावजूद चीन ने फिर से ताइवान राग छेड़ दिया है। क्वाड देशों को चुनौती देने के मकसद से चीन ने ताइवान की सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश की। उसने तो अपना दावा ठोकते हुए ताइवान पर अपना एक एयरक्राफ्ट कैरियर भी भेज दिया है। यही नहीं, ताइवान के बेहद नज़दीक के द्वीप में तो चीन की सेना युद्धाभ्यास कर रही है। चीन की नौसेना का कहना है कि इस युद्धाभ्यास का लक्ष्य सिर्फ एक ही है, वो है अपने देश की संप्रभुता की रक्षा करना। पहले जापान और अब ताइवान पर चीन रौब झाड़ने की कोशिश कर रहा है। चीन ताइवान पर दबाव बनाने और क्वाड देशों के समूह को गीदड़ भभकी देने के इरादे से पूर्वी चीन सागर में युद्धाभ्यास कर रहा है। वही पूर्वी चीन सागर जहां के द्वीपों पर चीन की बुरी नजर है। खास बात ये कि चीन ने अपने उसी लियाओनिंग विमान वाहक युद्धपोत को जंग की प्रैक्टिस करने के लिए भेजा है, जिसे 2 दिन पहले जापान के मियाको द्वीप के पास देखा गया था। मतलब ये कि चीन जानबूझकर उन देशों को टारगेट करना चाहता है जिन्हें अमेरिका और भारत समेत 4 देशों के समूह क्वाड का समर्थन हासिल है। चीन की नौसेना के मुताबिक विमान वाहक युद्धपोत लियाओनिंग के साथ शुरू हुआ ये अभ्यास नियमित है। निर्धारित कार्यक्रम के तहत इस युद्धाभ्यास को अंजाम दिया जा रहा है। हालांकि चीन की नौसेना ने ये नहीं बताया कि ये अभ्यास कब शुरू हुआ और कब तक चलेगा, लेकिन ये जरूर जाहिर कर दिया कि भविष्य में इस तरह के कई और अभ्यास भी होंगे। चीन की नौसेना इस युद्धाभ्यास को राष्ट्रीय संप्रभुता और सुरक्षा से जुड़ा बता रही है। ताइवान और चीन के बीच लड़ाई अब सिर्फ 2 देशों के बीच लड़ाई नहीं रही है, बल्कि ये एक बैटल ऑफ आइडियोलॉजीज बन गया है। डेमोक्रेसी वर्सेस कम्युनिज्म। और दुनिया के ज्यादातर देश इस बात को कह चुके हैं कि वो चीन के विस्तारवाद या चीन के कम्युनिज्म को फैलने से रोकने के लिए और डेमोक्रेसी को बचाने के लिए ताइवान का साथ देंगे। चीन ताइवान की लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार के खिलाफ कई वर्षों से षड्यंत्र रच रहा है। चीन ताइवान को अपना हिस्सा बताकर उस पर अधिकार जताने की कोशिश करता है, लेकिन ताइवान की सरकार लगातार चीन की मुखालफत कर रही है। यही वजह है कि चीन और ताइवान आमने सामने हैं। कुछ दिनों पहले तो हालात इतने खराब हो गए थे कि चीन ने ताइवान की सीमा में सबसे बड़ी घुसपैठ की थी। चीन ने परमाणु बम बरसाने वाले 4 विमानों H-6K समेत 20 लड़ाकू विमानों को ताइवान भेज दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ताइवान पहले से ही सावधान है। ताइवान ने चीन को ऐसा सबक सिखाया जिसकी टीस अब भी शी जिनपिंग को साल रही है। दरअसल ताइवान ने चीन को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए कमर कस रखी थी। चीन के लड़ाकू विमानों को गिराने के लिए ताइवान ने मिसाइलें तैनात कर दी थी। साथ ही ताइवान के लड़ाकू विमानों ने चीन को चेतावनी भी दी थी। ऐसे में इस बार ताइवान अमेरिका के साथ मिलकर चीन का क्या हश्र कर सकता है, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं। भले ही ताइवान चीन से कमजोर हो, लेकिन क्वाड देशों के समूह का समर्थन उसके हौसले और आत्मविश्वास को उड़ान दे सकता है। जो बाइडेन ने तो राष्ट्रपति बनने के बाद साफ कर दिया था कि वो ताइवान नीति में कोई बदलाव नहीं करेंगे। भारत भी धीरे धीरे ताइवान के नजदीक हो रहा है। हाल ही में ताइवान में हुए एक रेल एक्सीडेंट में भारत ने जब वहां पे रेल एक्सीडेंट में विक्टिम्स को सिंपैथाइज किया तो चीन ने उस पर ऑब्जेक्ट किया। भारत में ताइवान डे बड़े जोर शोर से मनाया जाता है। चीन इससे भी नाराज है। ऑस्ट्रेलिया, जापान भी ताइवान के साथ अच्छे संबंध बना रहे हैं। चीन दक्षिण चीन सागर में अपना दबदबा कायम करना चाहता है। जमीन हड़पने के साथ चीन दक्षिण चीन सागर में स्थित द्वीपों पर लाल झंडा फहराना चाहता है, जिसकी वजह से कभी ताइवान तो कभी जापान के साथ उसका विवाद बढ़ता जा रहा है। उसकी ओर से आए दिन होने वाली ऐसी हरकतों से पूरे एशिया पर जंग के बादल मंडराने लगे हैं, क्योंकि इस बार चीन की दादागिरी काम नहीं आने वाली। इस बार उसे क्वाड देशों का समूह मुंह तोड़ जवाब देगा।
दरअसल चीन सिर्फ ताइवान को ही परेशान नहीं कर रहा, बल्कि वो कई पड़ोसी देशों के साथ उलझा हुआ है। जापान के तो कई द्वीपों पर चीन की बुरी निगाह है। इन द्वीपों को चीन अपने कब्जे में लेना चाहता है, लेकिन जापान ने भी आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। जापान अमेरिका से एक ऐसा फाइटर जेट लेने जा रहा है जिसकी आमद की खबर मात्र से बीजिंग तक सनसनी मची हुई है, क्योंकि हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने और लैंड करने में माहिर इस वायुवीर की काट लाल सेना के पास भी नहीं है। ये आसमान का वो योद्धा है जिसकी उड़ान से चीन के पसीने छूटने लगते हैं। ये वो वायुवीर है जिसकी गर्जना से चीन सेना की सांसें फूलने लगती हैं। अमेरिकी वायुसेना की शान माना जाने वाला F-35 स्टेल्थ लड़ाकू विमान चीन के लिए किसी खतरे से कम नहीं। तो अब यही लड़ाका PLA की नाक में दम करने वाला है। जापान की वायुसेना में शामिल होकर F-35 लड़ाकू विमान आसमान से चीन की घेराबंदी को और पुख्ता करने वाला है। चीन के साथ पूर्वी चीन सागर में द्वीपों को लेकर चल रहे विवाद के बीच जापान अपनी ताकत बढ़ाने जा रहा है। चीनी एयरक्राफ्ट कैरियर के बेड़े समेत घुसपैठ से चौकन्ना जापान F-35B स्टेल्थ लड़ाकू विमान पूर्वी चीन सागर में तैनात करने वाला है। माना जा रहा है कि दुनिया के सबसे लड़ाकू विमानों की तैनाती से पूर्वी चीन सागर में जापान को बड़ी रणनीतिक बढ़त मिल सकती है। वर्टिकल टेक ऑफ यानी रनवे पर दौड़ लगाए बिना आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचने वाला ये लड़ाकू विमान जापान की वायुसेना में शामिल होकर चीन की चालबाजियों पर लगाम लगाएगा। खास बात यह कि जापान अमेरिका से मिलने वाले इन एडवांस लड़ाकू विमानों को उस जगह पर तैनात करेगा जहां चीन की मनमानियां बढ़ती जा रही हैं। जापान के अखबार में छपी रिपोर्ट की माने तो अमेरिका से मिलने वाला पहला F-35B फाइटर जेट दक्षिणी मियाजाकी प्रांत में एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स के एयरबेस पर तैनात किया जाएगा। ये एयरबेस उस विवादित सेनकाकू द्वीप समूह से लगभग 1030 किलोमीटर उत्तर पूर्व में स्थित है, जहां चीन के जंगी जहाज लगातार घुसपैठ की कोशिश करते हैं। मतलब ये कि सेनकाकू द्वीप समूह और पूर्वी चीन सागर में अगर पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने घुसपैठ करने की कोशिश की तो जापान को अमेरिका से मिलने वाले F-35B लड़ाकू विमान उन पर बम वर्षा कर देंगे। चीन की किसी भी जुर्रत का माकूल जवाब दिया जाएगा। यही वजह है कि रक्षा मामलों की जानकार भी इसे जापान की ओर से उठाया गया अब तक का एक बड़ा रणनीतिक कदम मान रहे हैं। F-35B एक वर्टिकल टेक ऑफ 5th जनरेशन US एयरक्राफ्ट है जो जापान के पास 2024 तक आएंगे। ये जो एयरक्राफ्ट हैं इनकी क्षमता में ये एक छोटे एरिया से वर्टिकली टेक ऑफ कर सकते हैं। तो क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर्स नहीं हैं जापान के पास उस तरह से, उनके पास हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं और बाकी नेवल वेसल्स हैं, तो उनकी जो ये रेंज है इस एयरक्राफ्ट को लॉन्च करने की वो बढ़ा सकते हैं। अभी तकरीबन दियायू आइलैंड्स में अगर जाना हो चाइना सी में तो तकरीबन 1000 किलोमीटर का फासला है। ये एयरक्राफ्ट आधुनिक एक एयरक्राफ्ट है जिसका रेडार क्रॉस सेक्शन बहुत ही लो है। इसको पकड़ने की क्षमता रेडार के द्वारा बहुत कम है दुश्मन के पास। इसमें दो राय नहीं कि अमेरिका का सबसे उन्नत लड़ाकू विमान F-35B चीन के विस्तारवाद की हवा निकाल सकता है, लेकिन एक फाइटर जेट से चीन को खतरा कैसे हो सकता है? आखिर F-35B फाइटर जेट में ऐसा क्या खास है कि चीन के भी पसीने छूट रहे हैं? दरअसल अमेरिका में बना ये लड़ाकू विमान F-35B ऐसी तकनीक से बनाया गया है जिसमें रडार की पकड़ से बच निकलने की क्षमता है। रडार में ना दिखने की वजह से यह दुश्मन देशों के विमानों को कम वक्त में गिरा सकता है। इसमें खास सेंसर लगे हैं जिसके कारण डेटा जल्द से जल्द सैन्य कमांडरों के साथ साझा किया जाता है। साथ ही यह फाइटर जेट रडार को जैम करने की क्षमता भी रखता है। F-35B वर्टिकल टेक ऑफ यानी हेलीकॉप्टर की तरह उड़ान भरने और लैंड करने में सक्षम है। इस लड़ाकू विमान की एक और बड़ी खासियत यह है कि यह किसी भी मौसम में उड़ान भर सकता है और दुश्मन को करारा जवाब दे सकता है।
फाइटर जेट F-35B के बारे में एक और बड़ी जानकारी यह है कि ये विमान 910 किलोग्राम वजन के 6 बम एक साथ ले जाने में सक्षम है। तकरीबन 42 ऐसे जहाज वो अमेरिका से लेंगे। इनकी खूबी ये है कि ये जैसे जापानीज शिप्स छोटे से हुए कागा जो कि हेलीकॉप्टर शिप्स हैं, उनमें से भी वर्टिकल टेक ऑफ करके ये अपने टारगेट तक जा सकते हैं। और जापान ये चाह रहा है कि जो उसके नेवल बेस इस इलाके के आसपास हैं, उसी के अंदर उसके ट्रांसपोर्ट कैरियर्स, उसके एयरक्राफ्ट के जो कैरियर्स हैं, जो उसके हेलीकॉप्टर कैरियर्स हैं और जो बाकी उसकी नेवल सामग्री है, सब सामूहिक रूप से इसी एयरफील्ड के आसपास आए, जो कि तकरीबन 1001 किलोमीटर दूर है दयायू या सेंकाकू आइलैंड से। और वहाँ से ये अपने फोर्स को प्रोजेक्ट करके अपनी मिलिट्री गतिविधियाँ कर सके, जिससे कि चाइना चेक में रहे और ये इलाका उसके कंट्रोल में रहे। अमेरिका के रक्षा मंत्रालय ने पिछले साल ही जापान को 105 F-35A और F-35B लड़ाकू विमानों की बिक्री की मंजूरी दी थी। ये अमेरिकी F-35 के अलग अलग वेरिएंट हैं। पेंटागन ने इस डील को लेकर बयान जारी करते हुए कहा था कि विदेश विभाग ने फॉरेन मिलिट्री सेल के तहत F-35 फाइटर जेट और उससे जुड़े उपकरणों को बेचने की अनुमति दी है। इसमें 63 F-35A और 42 F-35B लड़ाकू विमान शामिल होंगे। दरअसल हाल के दिनों में चीन के कोस्ट गार्ड ने सेनकाकू द्वीप समूह के पास वाले इलाकों में अपनी गतिविधियां तेज कर दी हैं। जापान के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक पिछले रविवार को ही चीनी विमान वाहक युद्धपोत लियाओनिंग को स्ट्राइक ग्रुप के साथ दक्षिणी ओकिनावा प्रांत के मुख्य द्वीप और मियाको द्वीप के बीच देखा गया था। इस साल पहली बार ऐसा हुआ जब चीन का विमान वाहक युद्धपोत इस इलाके में पहुंचा। लिहाजा जापान की कोशिश है कि वो जल्द से जल्द F-35 फाइटर जेट अमेरिका से आयात कर पूर्वी चीन सागर के पास तैनात करे। दियायू द्वीप बोलें या सेंकाकू बोलें, वो जापान के कंट्रोल में है और उस पर क्लेम चाइना करता है। इसी के समक्ष जो हरकत ईस्ट चाइना सी में होती है चाइना की ओर से, वो गतिविधियां चल रही हैं। जापान ने भी सुनिश्चित कर रखा है कि ये जो आइलैंड है वो उनका अभिन्न भाग है और उस पर वो कंट्रोल और नियंत्रण बनाए रखेंगे। इसी की नीति में, क्योंकि जापान का मेनलैंड इन आइलैंड से थोड़ा दूर है, तो वो अमेरिका से F-35B जो कि एक वर्टिकल टेक ऑफ एयरक्राफ्ट है, वो 2024 तक लेकर उसको अपने मिलिट्री इस्तेमाल में लाएंगे। चीन की साजिशों का काट ढूंढने के लिए जापान, अमेरिका और भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है। यही वजह है कि चीन उससे कुछ ज्यादा ही खफा है। पुरानी दुश्मनी अपनी जगह है, लेकिन चीन अब जापान को लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहा है। इस बात से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद कि वो चाहकर भी जापान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, भारत और अमेरिका मजबूती से जापान के साथ खड़े हैं और क्वाड चीन के खिलाफ किलेबंदी को मजबूत कर रहा है। चाहिए दादा, लेकिन आप बहुत हल्ला मचाया।